रूस यूक्रेन पर्दे के पीछे बात क्यों कर रहे, पुतिन और जेलेंस्की को कौन सा डर सता रहा। जाने, यूक्रेन और रूस एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर हवाई हमलों को रोकने के बारे में बातचीत के शुरुआती चरण में है। ये खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स ने मामले से परिचित अनाम लोगों का हवाला से किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारी वार्ता को फिर से शुरू करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं। ये खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स (FT) ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में अनाम लोगों का हवाला देते हुए बताया गया है कि दोनों देश एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर हवाई हमलों को रोकने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, ये बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। FT ने मंगलवार को देर शाम सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित यूक्रेन वार्ता को फिर से शुरू करना चाहता है, जो अगस्त में एक समझौते के करीब पहुंच गई थी और कतर द्वारा मध्यस्थता की गई थी। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। सूत्रों ने FT को बताया कि वार्ता पिछले महीने कीव की सेना द्वारा रूस के कुछ क्षेत्र में घुसपैठ शुरू करने के कारण पटरी से उतर गई थी, जो यूक्रेन की सीमा पर है। FT ने एक राजनयिक का हवाला देते हुए कहा कि संभावित रूप से कुछ फिर से शुरू करने के बारे में बहुत शुरुआती बातचीत है। सूत्र ने बताया, अब ऊर्जा सुविधाओं पर बातचीत चल रही है। हालांकि, इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। क्रेमलिन, रूसी रक्षा मंत्रालय, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय और यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। FT ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्रेमलिन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है और ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने टिप्पणी के लिए उसके अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। 2022 में मॉस्को द्वारा अपने छोटे पड़ोसी देश पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से ऊर्जा संरचनाओं पर रूसी हमलों के कारण यूक्रेन की बिजली क्षमता का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है या फिर काम करना बंद कर चुका है। इससे यूक्रेन को अपनी परमाणु ऊर्जा फैसिलिटी और यूरोप से ऊर्जा के आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पिछले महीने कहा था कि रूस ने यूक्रेन के आधे से अधिक ऊर्जा अवसंरचना को नष्ट कर दिया है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में 2.5 गीगावाट क्षमता को बहाल करने का लक्ष्य रखा है, जो देश की जरूरतों का लगभग 15% है। उर्सुला ने ये भी बताया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचनाओं की मरम्मत के लिए एक बड़ा पैकेज देने की तैयारी कर रहा है। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन के पास कोई शक्तिशाली लंबी दूरी के हथियार नहीं थे, लेकिन तब से उसने लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन विकसित किए हैं और उनका इस्तेमाल रूस के अंदर गहरे लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया है, जिसमें तेल रिफाइनरियां से लेकर बिजली संयंत्र और सैन्य हवाई क्षेत्र शामिल हैं। अक्टूबर की शुरुआत में ज़ेलेंस्की ने FT को बताया कि ऊर्जा सुविधाओं की सुरक्षा के लिए एक समझौता व्यापक शांति वार्ता में शामिल होने की रूसी इच्छा का संकेत हो सकता है। मॉस्को का कहना है कि वह शांति चाहता है, लेकिन उसने ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें की वह स्वीकार्य मानता है। रूस यूक्रेन पर्दे के पीछे बात क्यों कर रहे, पुतिन और जेलेंस्की